हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट के पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो एक टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। देखिए, जो कार्य और समय जो होता है, जो एक दूसरे पे आश्रित होता है, टाइम एंड वर्क, है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है। तो सिंपल में इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं, कुछ हल्का सा। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, एक काम को वह 10 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बेसिक आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति है, एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो वह जो है, उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? देखिए, एक दिन का काम इधर, ठीक है ना। एक दिन, याद रखिएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना। एक दिन का 1/10 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको जरूरी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी काम को एक दिन में, या किसी व्यक्ति जो है किसी काम का 1/10 भाग एक दिन में पूरा करता है ना। 1/10 भाग एक दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितना करेगा? 10 दिन में करेगा। ऑटोमेटिक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक दिन में अगर 1/10 है भाग ही काम कर पाता है, तो पूरा काम कितना करेगा? इसका उल्टा हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे ये होता है, ये तो हो गया अलग टाइप का, ठीक है ना। अब देखिए, एक होता है इफिशियंसी, क्षमता गुने समय, टाइम, बराबर होता है वर्क। बराबर क्या होता है? वर्क, ठीक है ना। ये दूसरा चीज है, आप समझ लीजिएगा। अब देखिए, इफिशियंसी को अगर टाइम से गुना करेंगे तो क्या आएगा? वर्क आएगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को 5 काम करता है, स्पीड है, एफिशिएंसी को आप स्पीड कहिए चाहे क्षमता कहिए, ठीक है ना। तो ये कार्य करने की जो क्षमता होता है, किसी व्यक्ति को कोई 5 करता है, कोई 2 करता है ना, तो वही हो गया, क्षमता हो गया। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसकी क्षमता 5 पेन बनाने की क्षमता है पर डे, मतलब पर डे जो है 5 पेन बना सकता है। तो वह 10 दिन में कितना पेन बना लेगा? 10 दिन में कितना पेन बना लेगा? 50 पेन बना लेगा। यही तो टोटल वर्क है ना। याद रखिएगा, इसका जहां पर यूज होगा हम बताएंगे, ठीक है ना। बहुत सारा फॉर्मूला होता है, जहां पर जिसका यूज होगा उसको हम बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप चिंता ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैप्टर को थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ें। और धैर्य इसलिए बनते थोड़ा सा बोल रहे हैं क्योंकि अब वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन टाइम एंड वर्क के लिए आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यह वीडियो देखिए और इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए कितना, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब सिंपल एक लॉजिक है, ठीक है ना, कि मान लीजिए यहाँ पे कोई काम है, ठीक है ना। एक खेत है, इसको चारों बगल बाउंड्री करवाना है। थोड़ा सा समझते हैं लॉजिक, बेसिक समझ लेंगे तो, लॉजिक समझ लेंगे तो मेन है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर तो बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए, कोई एक प्लॉट है, ठीक है ना, इसके चारों बगल बाउंड्री करवाना है, बाउंड्री। तो मान लीजिए हम जो है 7 मजदूर या 5 मजदूर, मान लीजिए 5 मजदूर को रखते हैं, ठीक है ना। ये 5 मजदूर को रखते हैं जो कि इस काम को 7 दिन में कर देते हैं। कितना दिन में? 7 दिन में काम कर देते हैं। तो टोटल मजदूर हमको कितना लग गया, ये चीज़ समझना जरूरी है। 35। देखिए 5 मजदूर, ठीक है ना। 5 मजदूर, एक दिन का कार्य कितना हो रहा था? 5 कार्य हो रहा था, है ना। या 5 मजदूर है, यहाँ टाइम हो गया। तो ये देखिए टोटल मजदूर कितना हमको लग गया? 35, है ना। ये टाइम से, तो मजदूर को टाइम से गुना कर दिए तो हमको पता चल गया टोटल मजदूरों को कितना लग गया? 35। उसी प्रकार काम में भी होता है, इफिशियंसी को अगर टाइम से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कि हमको कोई अगर बोल देगा कि हम इसको जल्दी करवाना है, इसको, है ना, 35 काम तो हो गया, तो अब 5 रखे थे, 7 दिन लगा, ठीक है ना। अब इसको हम 7 आदमी को रखेंगे रोज, तो कितना लगेगा? 5 दिन लगेगा। ऑटोमेटिक है कि आपस में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जब ये रखेंगे तो वो हो जाएगा। अगर 7 रखें, मान लीजिए अगर 7 आदमी रखेंगे तो क्या आ जाएगा?
5 आ जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिक है वो आपस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि 7 आदमी रोज रोज करेगा तो 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 35 से काम करवाना हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा कि 20 व्यक्ति है ना। 20 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन कर रहा है, 12 दिन में, है ना। तो 15 व्यक्ति कितना दिन में काम करेंगे, 15 व्यक्ति, तो 15 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे ना, या ऐसे लिख दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा, चूंकि यह वर्क हो गया, इसके बराबर क्या हो जाएगा, कुल वर्क। जितना काम हुआ उतना ही काम तो करवाना है, इसमें बोलता नहीं है लेकिन उतना ही काम करवाया जाता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर ये नहीं देखिएगा 20 व्यक्ति दे दिया सर, कोई इसमें कम करता होगा ज़्यादा नहीं, इसमें समान रूप से सबको देखा जाता है ना, समान रूप से देखा जाएगा। तो देखिए 20 व्यक्ति 12 दिन में कर रहा है, तो 15 व्यक्ति, ठीक है ना। 15 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे, तो 8, ठीक है ना, या 15 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो कर देते हैं, 5 से करते हैं, 5 तिया क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 5 एक 20, फिर इस 3 से क्या होगा, ये 12 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो क्या आ गया इधर 16 बराबर क्या आ गया, ये वाट क्या था, दिन, तो दिन आ गया, है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, तो आपका दिन बराबर क्या आ गया, 16, ठीक है, 16 दिन आ गया, 16 दिन, ठीक है। तो आंसर आपका 16 दिन हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। कितना है, 9 आदमी 7 घंटे 15 दिन, इस 3 चीज़ को याद रखिए, करते हैं। तो 6 आदमी 9 घंटे कितना दिन में कार्य करेंगे, ये होगा ना, कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 बार पूछा है आदमी, 2 बार मतलब एक बार दे चुका, फिर वही चीज़ पूछा है। इसका एक फार्मूला आता है, आसान फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है, उस चीज़ को याद रखिएगा, MDH, ठीक है ना। देखिए M1 D1 H1 अपॉन वर्क हो जाएगा, वर्क 1 बराबर M1 D1 H1, सॉरी ये 1 था इधर, इधर क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, वर्क 2। अब देखिए इसमें जो चीज़ दे रहेगा उसी चीज़ को बैठाना है, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, 9, इस फॉर्मूला पे बनाना है, आपको बन जाएगा आराम से। तो ध्यान में रखना, बस हम क्या क्या बैठा रहे, बस हो गया। अरे तीनों चीज़ को बैठा दीजिए। तो देखिए गुना में आपस में क्या, इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, 9 गुने 7 गुने 15 बराबर, इधर लिख दीजिएगा 6 गुने 9 गुने वाट। अगर काम दिया रहता है, इतना काम करते हैं इतना दिन में, अगर 20 पेन बनाते हैं तो उसको नीचे में रखते हैं, ठीक है ना, इतना घर में तो उसको नीचे में रखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए यहाँ पर क्या आ गया मेरा, दिन, है ना, वाट, डे आ जाएगा। इसको 9 से 9 क्या कर लीजिएगा, कैल्सियम, चूँकि वर्क नहीं दिया था, वर्क नीचे में नहीं लिखे। अब देखिए ये 6 जो है, 3 दूनी 6, 3 5 15, इधर क्या हो गया 35, ये बट्टा में चलाएगा 2 बराबर वाट, तो मतलब ये वाट क्या है, दिन। तो दिन बराबर क्या आ गया आपका, दिन, कितना दिन लगेंगे, तो दिन बराबर आ गया आपका, इसको भाग दीजिएगा 17.1/2, मतलब 17.5 दिन लगेगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा समझिएगा, समझ में आएगा, हर एक बात आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। कुछ व्यक्ति एक कार को 60 दिन में करते हैं। देखिए कुछ व्यक्ति एक कार को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह कार 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। सही बात है, अगर व्यक्ति की संख्या बढ़ेगा तो काम जल्दी खत्म होगा, अगर व्यक्ति को कम करेंगे तो काम देरी से होगा, है ना, ये स्वाभाविक है। तो देखिए क्या होगा, मान लेते प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या क्या है, x, इस चीज को ध्यान में रखना। प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या का मान लिया हम x, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, टाइम कितना हमको लग गया 60, तो टोटल काम कितना हो गया। अब ये चीज सिखाए थे कि अगर पहले कोई व्यक्ति है, अगर इतना दिन में काम करता है, टोटल काम हो गया, है ना। तो अब इधर भी रखेंगे कि कह रहा है कि प्रारंभ में जो व्यक्ति था, यदि उसमें 8 आदमी और होते, तो पहले कितना x है, तो अभी कितना 8 आदमी और होते,
तो यह काम कितना 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। 10 दिन पहले मतलब क्या, समाप्त हो रहा है अभी कितना, मतलब प्रारंभ में जो व्यक्ति था वो 60 दिन में काम खत्म कर रहे थे, उसमें और क्या कर दिए कि 8 व्यक्ति अगर और होता तो वो 10 दिन पहले, मतलब 60 दिन में काम जो खत्म हो रहा था, समाप्त हो रहा था, वो अब कितना समाप्त होगा 50 दिन में। अब यहाँ से कैल्सियम करके आंसर निकाल लीजिए। एक्स ये 0 से 0 गया, क्या आ गया 6x बराबर 5x प्लस में क्या आ गया 40। तो x बराबर कितना आ गया 40। यही तो माने हैं प्रारंभ में मजदूरों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या कितना माने थे x, है ना, x माने थे ना, x को 60 से गुना किए तो इतना हो गया। फिर अगर उसमें 8 आदमी और आ गए तो वो काम क्या होगा 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर। अगर 8 आदमी और आ गया तो 50 दिन में, अब पहले जितना व्यक्ति था वो 60 दिन में कर रहा था, अगर 8 आदमी और आया तो 50 दिन में। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए तो समझ गए, सवाल में कुछ रहा नहीं जान, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 आदमी अथवा मतलब या, ठीक है ना, याद रखिएगा 5 आदमी से काम कराइए चाहे 9 औरत से काम कराइए, वह कार्य कितना 19 दिन में समाप्त हो रहा। इस चीज़ को समझिए। 5 क्वेश्चंस को देखिए हमेशा पूरा पढ़ा कीजिए। आप कितना भी फास्ट बनाना जानते हैं या चाहे प्रैक्टिस है, लेकिन क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए एक बार, तब ये समझ में आएगा कैसे बनाना है। या कभी कभी क्या होगा, आप तो जानते हैं लेकिन धड़बड़ पूरा क्वेश्चन, मतलब इतना फास्ट पढ़ रहे हैं, तेजी से पढ़ रहे हैं, पता लगा के बाद में आपको छूट गया तो आप उल्टा बना लीजिए, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़िए एक बार, उसके बाद आप जल्दी जल्दी पढ़ के बना लीजिए। ठीक है, 5 आदमी, हम तो अभी सिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा लेट लगेगा, ठीक है, थोड़ा आराम से बता रहे हैं। 5 आदमी या 9 औरतें एक कार्य को कितना 19 दिन में कर रहे हैं। तो 3 आदमी तथा, यहाँ पे तथा बोल दिया मतलब प्लस, दोनों मिलकर काम करवाना था। 6 औरत इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। 5 आदमी कितना दिन में कर रहा है 19 दिन में, या 9 आदमी कितना दिन कर रहा है 19 दिन में। इसको दोनों मेथड से, इसका 2-3 मेथड से बना सकते हैं आप, जैसे मेथड जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए हम एक मेथड अपनाते हैं। चलिए हम ऐसे बना लेते हैं कि एक आदमी से अगर काम कराएं, ठीक है, समझिए 5 आदमी से करा रहे हैं तो हमको 19 दिन लग रहा है। एक आदमी से अगर इस काम को कराएंगे तो हमको कितना दिन लगेगा, 5 गुने 19 टोटल मजदूर होगा ना। टोटल मजदूर इतना हो गया तो एक आदमी से कराएंगे कितना दिन करेगा ना काम, ये तो कॉमन आपको समझना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर एक औरत से कराएं, क्योंकि एक छुपा रहता है इसलिए एक लिखते नहीं है, एक औरत से कराएंगे, वुमेन को हम लिख दिए हैं, ठीक है डालू। तो एक वुमेन को अगर कराना है एक वुमेन से, तो 9 वुमेन कितना दिन में कर रहा था 19 दिन में। या चाहे 5 आदमी 9 दिन में, या 9 औरत 19 दिन में कर रहा था, सॉरी 19 दिन में कर रहा, 5 आदमी 19 दिन में कर रहा है, या 9 औरत 19 दिन में कर रहा है ना, यही तो कर रहा है। तो एक आदमी से कितना दिन में, इतना दिन कराएगा, एक औरत से कितना इतना दिन कराएंगे। तो अब देखिए इसको बनाने वाला एक तरीका सीख लीजिए, आसान रहेगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जब ये दे दे कि एक आदमी इतना दिन में कर रहा है या बी इतना दिन में कर रहा है, एक आदमी औरत दे दे, चाहे ए दे दे चाहे बी दे दे, तो उसको इस टाइप का सवाल को आसानी से बना सकते हैं ना। हमको पता चल गया कि एक आदमी इतना दिन कर सकता है, जो कि ये औरत को मान लिया हम डब्लू, एक औरत इतना दिन कर सकता है, तो इतना आदमी कितना दिन करेगा, तो आसानी से निकाल लेंगे। दोनों कैल्शियम ले लीजिए पीछे यहाँ पे, तो देखिए दोनों जो मिल रहा है उसको एक बार लिख लीजिए 19, जो नहीं मिल रहा उसको लिख लीजिए 5 गुने 9। अब देखिए ये क्या है कि एक आदमी इतना दिन में कर रहा था, ये है आपका टाइम समझिए या ये समझिए, है ना टाइम। अब देखिए कि इससे क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा कि पर डे कितना करेगा, ठीक है ना। ये दिन है, टोटल दिन है, टोटल मजदूर है, तो एक दिन का आ जाएगा। ये टोटल वर्क मेरे पास यहाँ है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। इससे भाग देंगे, देखिए 5 और 19 कट जाएगा, ये 19 कट गया, ये 5 कट गया, इसलिए गुना में लिख दिए हम। 19 5 कट गया, बच गया कितना 9। आप एक बार सीख लीजिए, उसके बाद आराम से बनाइएगा। अब देखिए इससे भाग देंगे इसको, तो ये 19 से 19 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बच जाएगा कितना 5। अब देखिए एक आदमी क्या कर रहा है, एक दिन का कार्य, ये क्षमता आ गया। एक आदमी जो है एक दिन कितना काम कर रहा है 9, या यहाँ भी दे रखा
ठीक है ना। यहाँ से भी आप वही वही चीज हो गया। ये चूंकि दोनों 9 दिन में 19 दिन में कर रहा है दोनों, इसका मतलब हो गया कि अगर अगर एक मतलब मैन का क्षमता क्या है, एक दिन में 9 कर सकता है, और मैन का क्षमता क्या है, ये 5 काम कर सकता है एक दिन में, ठीक है ना। तो ये क्षमता आ जाता है। तो वही है, इसको हम अलग इस तरीका से बना दिए हैं। अब देखिए, तो कहता है कि इसको 3 आदमी से और 6 औरत से कराना। देखिए, अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो आप हर एक जगह गुना करना जरूरी नहीं है, आप सीख लीजिए, उसके बाद माइंड से ही कुछ हल कीजिए। ये टोटल वर्क हो गया। अब मेरे पास तो कितना, एक आदमी कर रहा है 9, तो 3 आदमी से कितने होगा, 9 27। चूंकि यहाँ क्या करेंगे, टोटल से भाग दे देंगे ना। टोटल एक दिन में कितना काम होता है, देखिए 3 आदमी, देखिए एक आदमी 9 काम करता है, तो 3 आदमी कितना काम करेगा, क्योंकि 3 आदमी से कराना है ना। तो एक दिन में 3 आदमी कितना काम करेगा, 27। उसी प्रकार ये जो है 6 औरत, एक औरत जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 6 औरत कितना करेगा, 30 काम करेगा, है ना। एक बार समझ लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 19 इंटू देखिए 5 इंटू 9 अपॉन 57। तो 57 क्या कीजिए, 19 से काट दीजिए 3 बार में, 3 से क्या हो गया, 3 कैल्सियम आ गया कितना, 15। ये 15 दिन लगेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा 15 दिन, कितना दिन आ गया, 15 दिन, ठीक है ना। इसको हल कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में करना है, समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी अकेला 6 दिन में समाप्त कर सकता है, एक लड़का अकेला 18 दिन में कर सकता है समाप्त, तो एक औरत कितना दिन में अकेला करेगा, ठीक है ना, अकेली करेगी स्टार को। तो क्वेश्चन को आप एक 2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए अभी उसीलिए हम वो तरीका बता दिए। चलिए पहले एक आदमी से करवाते हैं काम। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, यहाँ तीनों का दे दिया है। देखिए अलग अलग नहीं है, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर, मिलकर दिया ना, मिलकर, ये समझना है। मिलकर मतलब तीनों मिलकर क्या करता, 3 दिन में समाप्त करता है। तो एक आदमी प्लस एक वुमेन प्लस एक लड़का को बॉयज लिख लीजिए, चाहे चिल्ड्रन लिख, बॉयज लिखिए, ठीक है ना। कितना दिन काम करता है, 3 दिन में, ठीक है ना। अब देखिए कि एक आदमी अकेला, ये तीनों मिलकर 3 दिन में समाप्त करता है। ये दिन है, याद रखिए, यहाँ पे क्या दे दिया गया, दिन दे दिया गया, ठीक है ना। ये दिन दे दिया गया, टाइम दे दिया गया। अब देखिए एक आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी जो है, एक मैन जो है, एक दिन, एक मैन अकेला कितना दिन में करेगा, 6 दिन में। तीनों मिल जाता है तो 3 दिन में, अकेला कितना, 6 दिन में। अब देखिए एक लड़का कितना दिन में करता है, 18 दिन में। एक बॉयज कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। इस तरीका से बनाएंगे। इस तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। पूछ लास्ट में एक औरत कितना दिन करेगा, उससे नहीं करेगा, पहले औरत को तो पता चलेगा एक दिन में कितना करता है ना, या कितना दिन में करता, तब नहीं है ना, हम तभी निकाल पाएंगे कि टोटल काम पहले निकाल लेते क्या आएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 18 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम का भी एक तरीका होता है, सबसे बड़ा अंक उठाइए तो देखिए दोनों से कट रहा है तो वही अंक हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से भागने क्या आएगा, टोटल काम को अगर 3 से भागने क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 6 से भागने क्या आएगा, 3 आएगा। 18 से भागने क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 18 में 18 से भागने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्षमता आ गया, एफिशिएंसी आ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 6 काम। अकेला जो है, ये आदमी जो है एक दिन में 3 काम करते हैं। ये अकेला जो है, एक लड़का जो है एक दिन में 1 काम करता है। अरे हमको पता है तीनों मिलकर 6 काम करता है। अकेला ये मैन जो है 3 काम, और बॉय जो है 1 काम करता है। ये दोनों मिलाकर कितना काम करता है, 4 काम करता है। टोटल काम कितना होता है, 6। तीनों मिल जाता है 6 काम होता है, ये दोनों मिलता है तो 4 काम होता है। इसका मतलब है जो ये जो वुमेन जो बच गया, औरत जो है, एक दिन में कितने काम करता होगा, यहाँ 6 काम करता है। ये दोनों तीनों मिलकर है, दोनों मिलकर 4 काम है ना, ये दोनों मिलकर 4 काम, तीनों मिलकर 6 काम। ये कितना करता होगा, 2 काम करता होगा, है ना। कितना करता होगा एक दिन में, 2 काम करता होगा। यहाँ से निकाले, याद रखिएगा।
ये इसी तीनों का दिया हुआ, इसी तीनों का दिया हुआ है। एक दिन का 6, इसका अकेला निकल गया 3, इसका अकेला निकल गया था 1। ठीक है भाई, इसका क्या निकाल लिए हैं याद रखिएगा, यहाँ ऐसे है। ठीक है ना, ये 4 हो गया, तो इसका कितना निकल गया, वुमेन का एक दिन में 2 करता है, 18 काम है टोटल। 18 क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा इधर, 9 आ जाएगा। यही तो आंसर है कि 9 दिन। या हमको पता चल गया एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना, चलिए, औरत से करवाना था इसलिए औरत से भाग दिए। इसी में अगर पूछ लेता कि एक लड़का कितना दिन समाप्त कर सकता है, तो 1 से भाग देंगे तो 18 दिन। तो पहले देखिए आप मिल रहा है ना सर, 1 से भाग देंगे 18 को तो 18 मिल जाएगा। अब देखिए तीनों मिलकर कितना दिन काम होगा, तो 18 को अगर 6 से भाग देंगे 3 आ जाएगा ना सर, तो ये समझ लीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये सेम उसी प्रकार का सवाल है। ठीक है ना, अथवा करके है या करके है, सेम चीज़ बना लीजिएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये मान लेते एक आदमी, अथवा मतलब या है ना, तो एक आदमी कितना दिन करेगा, मैन 44 दिन में कर रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, एक आदमी अथवा 2 औरत या 3 बच्चे 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे कितने दिन समाप्त करेंगे। ठीक है ना, यही पूछ रहा है। देखिए, एक आदमी कितना दिन, 44 दिन में, अथवा मतलब या 2 बच्चा, देखिए यहाँ पे समझने वाला है, 2 बच्चा 44 दिन में कर रहा था, एक बच्चा कितना दिन में करेगा, सॉरी एक औरत, 2 औरत 44 दिन में कर रहा है, तो एक औरत कितना दिन में समाप्त करेगा, 2 गुने 44। एक तरीका समझिए और इसी तरीका से सर सवाल सॉल्व कीजिए तो आसान रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 3 बच्चा 44 दिन में कर रहा है, तो एक बच्चा कितना दिन में, 3 गुने 44। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आदमी को और वो दिन को गुना करेंगे टोटल वर्क आता है, तो वही एक आदमी, एक औरत कितना दिन करेगा, गुना कर दिए, 2 औरत कर रहा था 44 दिन में, तो एक औरत 88 दिन में। उसी प्रकार इसका हो जाएगा, एक बच्चा 3 दिन थी, ये 3 बच्चा जो है 44 दिन में, तो एक बच्चा कितना दिन में, 3 से गुना कर देंगे, है ना। अब देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा, जो मिलता है कॉमन ले लीजिए, जो नहीं मिलता उसको लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर 3 है। ठीक है, चलिए 44 से भाग देंगे तो आ जाएगा क्या, 44 कट गया, इधर आ जाएगा 6, इससे भाग दे देंगे, 2 और गुने 44 भाग देंगे तो इधर आ जाएगा 3। सबको सामने सामने लिख लीजिएगा आप लोग, 3 इधर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या आ गया, एक आदमी एक दिन में कितना करता है, इफिशियंसी आ गया, इधर क्षमता आ गया। एक आदमी एक दिन में कितना करता है, 6 काम। एक औरत एक दिन में कितना, 3 काम। एक बच्चे कितना का काम करता है, 2 काम करता है। तो अब देखिए तीनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए। ये एक दिन का काम है सबका, एक एक दिन का, तो तीनों आदमी का यहाँ कर रहा है, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा मिलकर कर रहा है ना, मतलब तीनों का जोड़ कर, 3 6 3 9 2 11, एक दिन का काम कितना हो गया, 11। टोटल काम हमको पता है, टोटल काम कितना है, इतना है। 11 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। एक दिन का काम कितना, ये सब तीनों मिलकर एक दिन का कितना करता है, 11 काम करता है ना, यही तो है, निकाले हैं। 11 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा, 24 दिन आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए समझने लगेगा तो फटाफट देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चिंता नहीं कीजिए, सबको सब समझ में आएगा। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। आप देखिए यहाँ पर दे दिया मिलकर, है ना, तो ये थोड़ा सवाल अलग टाइप से बनेगा, है ना। जब मिलकर दे दे तो अलग टाइप से बनाना है, कैसे बनेगा सो देख लीजिए। हम 2 आदमी को लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 आदमी, 2 मैन, प्लस में क्या, दोनों मिलकर कर रहा था, इस सवाल को इसी प्रकार बनाना है। ठीक है ना, 3 आदमी, 3 लड़के, लड़का 3 बॉयज कर देते हैं, है ना। ये किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। जबकि 2 आदमी और 3 आदमी तथा 2 लड़के इसी काम को कितना, 8 दिन में कर रहा है। तो 2 आदमी और 1 लड़का से काम को कितना दिन में कराना है, सो देखिए। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो ये तो हो गया एफिशिएंसी को अगर टाइम से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया, है ना।
अब इसी को क्या कर रहा है कि अगर 3 आदमी हो जाता है और 2 लड़का हो जाता है तो काम कितना 8 दिन में होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 3 आदमी प्लस में 2 लड़का बॉयज कितना दिन में 8 दिन में करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे गुना में 8। इस चीज़ को आप समझे, ठीक है। 2 लड़का 3 2 आदमी तथा 3 लड़का कितना दिन में 10 दिन में। तो बराबर उतना ही काम हो रहा है कितना, जब 3 आदमी हो जाता है और 2 लड़का हो जाता है तो 8 दिन में करता है। तो ये काम को बराबर करना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कैल्कुलेशन कर लीजिए यहाँ से, ये 2 से आ जाएगा 5 टाइम्स में 5, ये हो जाएगा 4, गुना कीजिएगा तो ये जाएगा 5 दूनी 5 दूनी 10 एम, मतलब मैन। ये 5 दिया 15, अच्छा बराबर इधर गुना कीजिएगा तो 12 प्लस में आ जाएगा 8। अब देखिए इधर ले आइए चाहे उधर ले आइए, आपको जैसे सुविधा बुझाता है। इधर ले आइएगा तो आ जाएगा मैन को, इधर ले आइएगा तो हो जाएगा 2 मैन, माइनस में हो जाएगा 2 एम, उसको ले जाइएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा 7 बी। कैल्कुलेशन कर लीजिएगा आपस में तो आ जाएगा 2 मैन बराबर 7 बी। अब देखिए यहाँ पे क्षमता निकाल लीजिए दोनों का कैसे कितना कितना करता है। तो ये आपको ये देखिए ये टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। इसमें क्या कीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा, 2 आदमी और 1 लड़के से मिलकर 7 करता है तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना, क्योंकि आपको पता चले कि दोनों का को काम जो करता है वो किस अनुपात में करता है, किसका कितना क्षमता है। तो यहाँ से दोनों का क्षमता निकाल लीजिए। देखिए इसका एम का निकलना तो उधर वाला हो जाएगा 7, बी का निकलना तो इधर वाला हो जाएगा एम, ठीक है ना। अनुपात अनुपात में कर लीजिए, ठीक है ना, या एम बराबर लिख लीजिए, अनुपात में करते हैं एम अनुपात बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, ये हो गया एम का कितना। देखिए एम का कितना आ गया, ये बराबर अच्छा होगा तो बराबर करके लिख लीजिए, ठीक है ना। एम का हो गया 7 और बी का कितना हो गया 2 हो गया। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए टोटल वर्क कितना है, यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, 3 मैन प्लस 2 बॉयज गुने 8 है ना टोटल वर्क। ये भी है और ये भी है, दोनों बराबर हैं। अब इसको करवाना है, चाहे इसको करवाइए चाहे इसको लीजिए, दोनों में अगर इससे भाग दीजिएगा आंसर आ जाएगा कितना 2 मैन 1 बॉयज। तो बॉयज को 1 है, देखिए लिख देते हैं। अब इसका सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैन के जगह पे कितना लेना 7, एम जहाँ जहाँ 7 ले लीजिए और जहाँ पर बी है वहाँ पर 2 लीजिए। ऊपर देखिए एक ही बार कर देते हैं, 7 तिया 21 और 2 दूनी 4 21। देखिए 7 तिया कितना हो गया, हाँ इसका वैल्यू 7 ना, 7 तिया 21 21 4 25, ऊपर में हो गया 25 गुने 8 बट्टा कितना हो जाएगा, ये एम कितना है 7 7 दूनी 14 14 1 क्या हो जाएगा, ये देखिए 15 हो जाएगा है ना, चूँकि सॉरी 16 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 है, ये 16 हो जाएगा। 8 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 2 है ना, ये कितना हो जाएगा 25 बटा 2 मतलब 12.1/2, ठीक है ना। इतना दिन लगेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 2 आदमी तथा 3 औरत किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 4 आदमी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर कितना दिन समाप्त करेगा। देखिए वहाँ सेम सवाल है, आप इसको उसी प्रकार बनाइए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये अलग दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं, वही सवाल है, सेम सवाल है। तो आप एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, पहले नहीं बने तब मेरा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, बनेगा तभी बनेगा, नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे बनाना है कि 2 आदमी हैं, 2 मैन ले लिए, प्लस में 3 औरत है 3 ओ मैन, कितना दिन में काम वो कर रहा है 10 दिन में कर रहा, चलो 10, ठीक है ना, बराबर। अब देखिए क्या है कि 4 आदमी से क्या कर रहा है 10 दिन में,
अगर आदमी करेगा 10 दिन में, अगर दोनों मिलकर करता है 10 दिन में, अगर 4 को आदमी आ जाता तो क्या करेगा, 10 दिन में करेगा। तो आपको यहाँ से भी समझ में आ जाता, ठीक है ना। चलिए, तो 4 आदमी, 4 मैन क्या करेगा, 10 दिन में करेगा, है ना। बस वही तो, जितना काम वो करता है दोनों मिलके, उतना काम ये अकेला 4 आदमी मिलकर कर लेता है 10 दिन में। दोनों में 2 आदमी 3 औरत मिलकर 10 दिन में करता है जो काम, उसी काम को 4 आदमी 10 दिन में कर लेता है ना। तो ये 3 आदमी तथा 3 औरत मिलकर करेगा तब कितना करेगा, तो उससे भाग देना चाहिए, इसमें दीजिएगा भाग, चाहे इसमें, आंसर निकल जाएगा। यहाँ से पहले मैन और वुमेन का क्षमता तो निकाल लें। चलिए, 10 क्या हो गया, कैल्सियन हो गया, है ना। इधर 2 मैन प्लस में 3 वुमेन, वुमेन बराबर 4 मैन, है ना। अब देखिए, मैन को इधर लाइए, उसको उधर ले जाइए, सब जाएगा माइनस में जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस में 2 मैन, इधर आ जाएगा माइनस में 3 वुमेन। ये क्या हो गया, मैन बट्टा, सॉरी मैं इसको मैन लिख लीजिए, ठीक है ना, मैन बट्टा वुमेन बराबर 3:2। देखिए मैन का क्या हो गया, 2 इम्प्लाइन, इधर वाला अगर देखिए मैन एम का देख रहा है, इधर देखिए 3, इसका देख रहे थे माइनस में, सब कैल्सियन हो गया। तो एम क्या कर रहा है, एम क्षमता क्या हो गया 3, और डब्ल्यू की क्षमता क्या 3, मतलब वुमेन औरत की क्षमता क्या हो गया 2 हो गया। तो इस पर बैठाइए, आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ टोटल काम ले सकते, यही वाला ले लेते, चाहे वो वाला ले लीजिए, यही वाला लीजिए। 4 मैन गुने 10 बट्टा, इस काम को किससे करवाना है, 3 आदमी से, 3 मैन प्लस में 3 औरत, 3 आदमी 3 औरत, 3 औरत से करवाना। जहाँ जहाँ पे एम है वहाँ पे 3 लीजिए, और जहाँ जहाँ पे औरत है डब्ल्यू है वहाँ पे 2 लीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए एम का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 10 हो गया ऊपर, है ना। इस चीज़ को आप समझिएगा बढ़िया से, ये गुना में, ठीक है ना। 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिखा पाया हूँ, ठीक है ना। 4 गुने, इसका एम का वैल्यू कितना है 3, तो 3 गुने क्या हो गया 10। अब देखिए इसको 3 को अगर एम से गुना कीजिएगा तो कितना, 3 3 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 2 है, 3 दूनी 6, 9 6 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए 15 को क्या कीजिएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कैल्सियम, ये कितना आ गया 8 आ गया। आप एक बार सीख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इस सवाल को इसी प्रकार बनाइए तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी बन जाएगा। और ये निकलने के बाद, ये निकलने के बाद एक तरीका और से बना सकते थे, ठीक है ना, ये एक तरीका और बना सकते थे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कोई एक ही तरीका सीखिए। हम यही सोचते हैं कि आप 72 को तरीका सीख लेते हैं, 2 4 5 को, और एग्जाम में आप सोचते रहिएगा इस तरीका से बनाएं, इस तरीका से बनाएं, तो वो आपके लिए एक ही तरीका सीखिए और उसको बैठा लीजिए, आपका स्पीड उसी में बन जाएगा। आपको आना तो चाहिए, बस आना चाहिए, आएगा तो सवाल बन ही जाएगा, है ना। अब देखिए ए और बी के काम करने का दर दे दिया गया, है ना। काम करने का दर क्या है, इतना है, तो इनके कार्य करने में लगे दिन, मतलब वही क्षमता दे दिया, एफिशिएंसी दे दिया, तो इसका क्या होगा, दिन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, अपोजिट हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट दिन। टाइम क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, एफिशिएंसी का उल्टा होता, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक इसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो बी इसी कार्य को 15 घंटे समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन समाप्त करेगा। देखिए मैन तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो आप लोग को लगता होगा, जिसका आप इंतजार करते होंगे, अरे ये सब क्वेश्चन तो बच्चा भी करके आता है ना। सब क्वेश्चन को कंसेप्ट से सीखिए, हर एक क्वेश्चन को सीखिए, बहुत जरूरी है। ये सब क्वेश्चन तो आप वो सीख लीजिएगा तो आपको देखिए देखते ही आंसर मार दीजिएगा।
हम आपको बता देंगे, तो आप देखते ही आंसर मार दीजिएगा कितना आंसर आ जाता है। ठीक है ना। देखिए पहले समझ लेते हैं एक विधि से इसको। ए कितना दिन में करता है? 12 दिन, लिख लीजिए। बी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। अब देखिए दोनों का क्या लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ये तरीका से हम बताते हैं दोनों का। लिए जब दिया रहे ये कितना दिन में, विधि इतना दिन में करता है, तो दोनों कैल्शियम ले लीजिए। इस प्रकार से बनाइए, आसान होगा। दोनों कैल्शियम लीजिए। देखिए 15 इससे कट रहा, नहीं कट रहा। 15 दूना 30, इससे कट रहा नहीं। तो 15 का कौन सा नजदीक वाला पहाड़ा जो मतलब मल्टीपल होगा जो इससे कट जाएगा? 60 जो होगा इससे कट जाएगा, इससे पहले नहीं कटेगा, 60 आंसर हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 को क्या करेंगे, यह जो टाइम जो है ना, टाइम जो है यहाँ पर इफिशियंसी आएगा। अब देखिए टाइम से क्या करते हैं, टोटल वर्क में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमको समझ गया, यहाँ जो आता है एक दिन का आता है, एक दिन का। एक याद रखिएगा, एक दिन में कितना काम करता है। अब देखिए ये जो है 12, देखिए एक किसी काम को 12 घंटे में, एक चोरी ये घंटे है तो यह घंटा आएगा। ठीक है ना। एक घंटे में कितना काम करता है, ठीक है ना, वो आ जाएगा। एक किसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो बी उसी काम को 15 घंटे समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कितने घंटे समाप्त करेंगे? तो देखिए ए 12 घंटा करता है, बी कितना 15 घंटा समाप्त कर सकता है। ठीक है ना। अगर बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, दिल बोल दिया होंगे तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि देखिए कि ये जो है 1 घंटा में कितना टोटल काम कितना मांगा गया, दोनों कैल्शियम लेते 60 आ गया ना। तो एक क्या करता होगा, 1 घंटा में 5 काम करता है ना। यहाँ से एक क्या करता है, 1 घंटा में 5 करता है। बी क्या करता है, 1 घंटा में 4 काम करता है। तो दोनों मिल के पूछ रहा है ना, तो दोनों क्या क्या करेंगे, दोनों जो है 1 घंटा में कितना काम करता है, 9। इसमें क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 घंटा में 9 काम हो रहा था, 60 काम करना, टोटल काम कितना, तो कितना घंटा लगेगा वो आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 20, नीचे हो जाएगा 3। अब देखिए घंटा में कुछ दिया तो ये 6 पूर्णांक आएगा ना, 6/2/3। अगर इसको कितना घंटा आ गया, अगर इसको भी अगर आगे घंटा आ गया ना तो घंटे। अगर इसके भी आगे अगर पूछे, इसको भी हल कर लीजिएगा। 6 घंटा तो ये गया सॉलिड, प्लस में 2/3 जो है इसको 60 से गुना कर लीजिएगा। ये क्या आ जाएगा, 20 दूनी 20 से कट जाएगा, 20 तिया 60, ये 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो ये घंटा है, ये मिनट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 6 घंटा 6 आवर 30 मिनट। ठीक है ना। ये देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोग को। क्वेश्चन को एक बार 2 बार देखिए, समझ में सारा समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है, हाँ 1 मिनट उस थोड़ा सा उस सवाल को एक बार और देखते हैं, पिछले वाला सवाल को दूसरा तरीका से भी हल करके देखते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल दे दे, ठीक है ना, कि ए इतना घंटा में करता है, बी इतना घंटा में करता है, तो इसको आसान तरीका से करने के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए प्लस बी। तो ये देखिए ए कितना दिन में करता, 12, या लिख दीजिएगा 12 गुने 15 बटा दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 27, कितना आ गया 27। इसको थोड़ा हल कीजिएगा, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 से 12, फिर 3 से काट दीजिए, 3 हो जाएगा नीचे में, इधर हो जाएगा 5, ऊपर में कितना हो गया 20/3 आ गया ना। एक चीज़ याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बी, ये आसान है, याद रख लीजिएगा। दोनों जब भी इतना घंटा में, बी इतना घंटा में, तो दोनों मिलकर जब भी पूछाएगा, दोनों मिलकर क्या करना है, दोनों मिलकर पूछेगा तो क्या करना है, ऊपर में क्या कीजिएगा, दोनों का गुना, प्लस में दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा बटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। कहता है ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला 24 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला कितना दिन में करेगा। सेम सवाल है,
थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए। ए इस टाइप का हम बता दिए हैं, आगे बता दिए हैं हम। ए प्लस बी कितना दिन में करता है, 16 दिन में। पहले ये वाला समझा दिए थे, अथवा वाला में या वाला में भी समझा दिए हैं। तो ये अकेला कितना दिन में करता है, 24 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ा वाला का बड़ा वाला आएगा या बड़ा वाला का कोई नज़दीक का गुना होगा। तो ये नहीं कट रहा, तो ये 48 कट जाएगा दोनों से, तो ये 48 हो जाएगा। 16 48, 24 में 48। ये पता चल गया कि दोनों मिलकर क्या करता है, एक दिन का कार्य यहाँ पे आएगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक दिन का कार्य आता है। तो दोनों मिलकर जो है 16 दिन में करता है, ये अकेला 24 दिन में करता है, ठीक है ना। ये एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है, 3। ये अकेला एक दिन में कितना करता है, 2। अरे ये तो अकेला 2 कर लेता है, तो दोनों मिलकर 3 ही कर रहा है। तो बी मतलब कितना करता होगा, बी कितना करता होगा एक दिन में, 1 कार्य करता होगा। देखिए दोनों मिलाकर ए का एक दिन का 2 है, बी का एक दिन का क्या है, 1 है। इधर दोनों मिलाकर 3 होगा ना। ये आपको कॉमन दिमाग लगाना है, ठीक है। नहीं कॉमन दिमाग लगाइएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए दोनों मिलकर 3 काम करता है एक दिन में। ये अकेला 2 कर लेता है, बी कितना करता होगा, 1 काम करता होगा। इससे क्या करेंगे, 48 को क्या करेंगे, 1 से। आप कहता है बी अकेला, तो बी एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल काम कितना, 48। 1 से 48 में भाग देंगे कितना आएगा, 48 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 48 आपका आंसर हो जाएगा, और ठीक है ना, 48 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसको आप इस प्रकार से बनाएगा, जब भी आप दे दे कि दोनों मिलकर इतना दिन में करता है, ए अकेला करता है, बी कितना दिन में करेगा। अब देखिए दोनों वाला दिया रहेगा इतना दिन में, कोई ए या बी कोई भी ए को दे देगा इतना दिन में करता है, ठीक है। चूंकि एगो जब कम या ज़्यादा, चूंकि दोनों से देखिए 2 आदमी मिलकर जितना दिन में कर रहा था, एक आदमी जरूर है उससे ज़्यादा दिन में करता हो, ये कन्फर्म है ना। चाहे बी करे चाहे ए करे, दोनों मिलकर अगर 16 दिन में कर रहा है, चाहे ए करे चाहे बी करे, 16 दिन से कम नहीं कर सकता है, वो ज़्यादा दिन में करेगा ही करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर नहीं कर रहा है, इसलिए कम नहीं हो। अकेला तो ज़्यादा दिन में करेगा, ठीक। चाहे स्पीड से करे चाहे कम करे, स्पीड से कर रहा है तो इसमें भी कर रहा ना, इसके साथ भी कर रहा है, ये चीज़ को ध्यान। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे दोनों को क्या करिए, गुना कर दीजिए। इसका फॉर्मूला आ जाएगा a इंटू बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बड़ा वाला में छोटा वाला का माइनस कर लीजिएगा। ए देगा बी, बी देगा 3, ठीक है ना। तो चलिए 16 गुने 24 बटा में हो गया, और 24 में 16 जाएगा कितना, 8। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, कितना आ गया, 48 आंसर आ गया। देखिए कितना आसान से एक बार में बन गया। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 25 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। इसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। शेष यहाँ पे थोड़ा सा शेष देखिएगा, शेष लिखा गया है, ठीक है ना। तो शेष होगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। शेष कार्य को ये अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं जो जो चीज़ दिया गया। ये कितना करता है, ये जो है 20 दिन में समाप्त करता है। बी कितना करता है, 20 जो कितने दिन में, 25 दिन में समाप्त करता है। उसके बाद क्या किया, 2 ही आदमी है, ए 20 दिन में, बी 25 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है। इसके बाद बी छोड़ देता है, 5 दिन बाद क्या करता है, बी छोड़ देता है। तो शेष कार्य को ए अकेला कितना दिन करता है। अब देखिए कि इसमें सवाल आपको पूछ सकता है कि टोटल कार्य जो है कितना दिन समाप्त हुआ, सो भी पूछ सकता है। शेष कार्य कितना दिन समाप्त हुआ, ये भी पूछ सकता है ना। तो चलिए दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या होगा, 50। देखिए 25 से जानते हैं दोनों का क्या होगा, 50 तो कटेगा नहीं, इसका मल्टीपल 100 कटेगा, है ना। कॉमन दिमाग लगाइएगा, क्या आ जाएगा, टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया, 100। एलसीएम निकालना तो सीख लीजिएगा आप लोग। 100 आ गया, ये क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इफिशियंसी थोड़ा देखिए। अब क्या आ जाएगा कि आप पता चल गया कि एक दिन में ए कितना करता है, 5। एक दिन में बी कितना करता है, 4। तो अब टोटल काम कितना है मेरे पास में, 100, है ना। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी ये कहा है सवाल में कि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करता है। तो पहले दोनों मिलकर 5 दिन में, तो दोनों मिलकर 5 दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का कितना होता है, 9। तो 5 दिन कर लिया तो 9 बचे
45। तो 5 दिन का दोनों का काम कितना हो गया? 45 हो गया। कितना हो गया? 45। अब देखिए क्या करते हैं कि टोटल वर्क मेरे पास कितना था? 100, चूंकि एलसीएम टोटल वर्क हो जाता है, उसमें 5 दिन में तो 45 कम हो गया ना, 45 कम हो गया ना, चूंकि ए करता है एक दिन में 5, बी करता है 4, तो दोनों मिला के एक दिन का काम 9 हो गया, 5 दिन किया तो साथ में तो कितना हो गया? 45 कम हो गया। तो 45 क्या करते हैं, यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो बच जाएगा यहाँ पे कितना? 55, है ना। अभी 55 काम को कौन करेगा? 55 काम किससे करवा रहा है? ए अकेला। देखिए शेष काम को ए अकेला करे तो कितना दिन में? ए एक दिन में कितना करता है? 5। यहाँ पे 5 है, ध्यान रखिएगा 5 है, बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। तो 5 से भाग देंगे, इसको काट के लिख देते बगल में 5, ठीक है ना। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा आंसर। 11 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए, एक सवाल में दो क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। तो दो तरीका से हम दे दिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। देखिए ये दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं। बी तथा सी मिलकर 15 दिन में करते हैं। सी तथा ए मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कर सकेंगे? बी अकेला कितना दिन में समाप्त करते हैं? सी अकेला कितना दिन में? ए अकेला कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं? ऐसा पूछ सकता है ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं तरीका जो बताएं उसी प्रकार। ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अब देखिए बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। देखिए सी प्लस ए ये कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। सभी का एलसीएम लीजिए, ठीक है ना। ये तीनों का एलसीएम लीजिए, 20 आया ना। अब देखिए ऐसा ही 20 का कोई एक पहाड़ा होगा नज़दीक का, कोई गुणज होगा जो दोनों से कट जाएगा, इससे भी। देखिए 40 ने रुपये रहे थे, 60 दोनों से कट रहा ना, 60 एलसीएम क्या हो जाएगा? 60, ठीक है ना। तो ये 20 दिया 60, भाग देते हैं, समझा दिए हैं 15। चूँकि टोटल वर्क में इससे भाग देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आ जाएगा। ये दिन है, टोटल वर्क है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझा चुके हैं आप लोग को। अब ये देखिए, अब यहाँ क्या है कि दोनों मिलकर कर रहा 3, ये दोनों मिलकर कर रहा 4, ये दोनों मिलकर कर रहा 5। तो यहाँ पे क्या है? सब में दो है, दोनों आदमी मिला हुआ। देखिए यहाँ पे एगो ए है, यहाँ पे एगो है, यहाँ पे एगो बी है, यहाँ पे एगो बी। ये सब को जोड़ दीजिए, यहाँ भी जोड़िए और यहाँ भी जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 सब हो जाएगा, 2 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? ये सब का काम जो है एक दिन का काम कितना आ गया? 2 आदमी का है, ठीक है ना। ये 2 आदमी है तो इसलिए 2 कॉमन ले लिए, तो दोनों 2 आदमी मिलकर ए बी 2 बी है, 2 सी, ये सब मिलकर कितना काम करता है एक दिन में? ये देखिए 4 5 4 9 9 3 12 करता है। ये 2 मिलकर, है ना। 2 से गुना है तो मतलब 2 से मिलकर, 2 मिलकर कितना काम करता है एक दिन में? 12। तो एक मिलकर मतलब ए प्लस में बी प्लस में सी, ये तीनों, सिर्फ तीनों रहेगा। ये 2 को नहीं रहेगा, अकेला रहेगा। तो कितना दिन करेगा? 6 दिन में। क्योंकि ये 2 था तो 12 करता था, अकेला कितना हो जाएगा? इसका भाग, इससे भाग दे देंगे, 6 काम करता है, ठीक है ना। एक दिन में कितना करता है? 6 काम, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिए हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा दिमाग लगा के। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ से भी आपको समझना है। ये एक दिन का काम है, ए बी सी एक दिन में कितना करता है? 6। एक दिन में तीनों मिल जाता तो 6 काम करता है। अब तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। देखिए अब हम आपसे पूछे कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है ना। अगर ये निकालें, सी एक दिन में कितना काम करता है, ये सब अगर निकालें तो क्या निकलेगा? सब क्या करेंगे? आपस में क्या करेंगे? घटा लेंगे, है ना। देखिए क्या करते हैं, तीनों का हमको पता है, तीनों का कितना करता है? 6 काम एक दिन में। तीनों 6 काम करता है ना। ए को निकलना तो बीसी वाला घटा लीजिए,
बी सी कितना करता है एक दिन में? 4 काम करता हो। बी सी 4 काम करता है तो ये अकेला कितना करता होगा एक दिन में? 2 काम करता होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए बी की निकालना तो ए सी वाला घटा लीजिए। ए सी मतलब सी ए एक दिन में कितना करता है? 5। तीनों तीनों मिलकर कितना करता है? 6, ठीक है ना। तो ए सी एक दिन में 5 करता है, तीनों मिलकर 6 करता है, तो ये कितना करता होगा? 1 काम करता होगा। बी कितना करता होगा? 1 काम करता होगा। उसी प्रकार सी के निकाल लीजिए तो ए बी वाला घटा लिए 3 करता है, तो ये 3 करता है अकेला एक दिन में, ठीक है ना। अब देखिए पूछ रहा है तीनों मिलकर काम को कितने थे? टोटल काम कितना मेरे पास में? 60 है ना। टोटल काम कितना मेरे पास में? 60 है। तो तीनों देखिए एक दिन में क्या कर रहा है? एक ए जो 2 कर रहा है, बी कर रहा है, ए कर रहा है, और सी क्या कर रहा है? 3 काम कर रहा था। तीनों मिलकर एक दिन का काम क्या हो जाएगा? यहाँ तो हमको पहले ही पता था 6, है ना। वैसे भी अगर पहला सवाल बनाते तो हम यहीं से बना लेते, लेकिन सवाल आगे भी हमको निकालना था बी वाला, तो हम ये सब निकाल दिए हैं कि आपको कि अगर ए वाला पूछ दे, ठीक है ना, हमको जो पूछेगा वही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको निकाल दी सुविधा के लिए कि अगर ए वाला पूछ दे कि ए कितना दिन समाप्त करेगा, तो 2 से भाग देंगे, क्योंकि एक दिन में कितना कर रहा है? 2, तो 2 से भाग देंगे तो 30 निकल जाएगा। बी कितना कर रहा है? बी से अगर काम करवाना तब कितना को होगा? तो बी को क्या करेंगे? बी एक दिन में क्या काम करता है? 60 काम को कराने के लिए कितना? 1 से भाग देंगे 60 आ जाएगा। उसी प्रकार सिर्फ पूछ लेगा तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीनों मिलकर पूछ रहा है ना, तो ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना है? 6। तीनों मिलकर एक दिन में 6 करता है, टोटल काम कितना है? 60। तो आंसर का आ जाएगा पहला 10 दिन। तो पहला का आंसर आ गया 10 दिन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए का आंसर आ गया 60 बटा क्या आ गया? 6। तो क्या निकल गया? 10 दिन। अब देखिए ऑप्शन नहीं ये, ठीक है ना। अब देखिए बी का क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, सो देखिए बी का क्वेश्चन बी का, तो ये टोटल वर्क है 60। अब देखिए बी अकेला, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? एक से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 60 दिन, ठीक है ना, ये दिन है। तो आप क्वेश्चंस को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि एक ही बार में हम डिटेल्स बता रहे हैं बढ़िया से, इसलिए हम क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बढ़िया से सॉल्यूशन को आप तो उसको देखिए दोबारा बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में, सी अकेला 20 दिन में करता है, ठीक है ना, समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर आरंभ करते हैं, तीनों मिलकर काम को क्या करते हैं? आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तथा बी कार्य समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले छोड़ देता है। देखिए इसमें क्या है कि सवाल को थोड़ा बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए। कहता है कि सब इतना दिन जो करता है सब बता दिया, लेकिन एक साथ मिलकर स्टार्ट करता है, 2 दिन बाद ही बी का एक क्या करता है? चल जाता है। ये तो 2 दिन बाद ही क्या हो जाता है? भाग कर मैदान देखा काम भारी है और अरे भागो भागो भाग गया। फिर क्या करता है कि बी भी कुछ दिन तक करता है, लेकिन 2 दिन बी को भी रहा देता, लास्ट में 2 दिन पहले ही भाग देता काम समाप्त होने से पहले, ठीक है ना। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ सो बताना है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा आराम से। सब उसी प्रकार बनेगा। ए कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में 12। बी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में अकेला कर रहा है। सी कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है ना। अब देखिए क्या करते हैं कि तीनों के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा, है ना। इसका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, एक दिन का, ठीक है ना। एक दिन में इतना काम करता है, एक दिन में इतना, एक दिन में इतना करता है। अब देखिए तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ही क्या करता है? एक छोड़ देता है। तो पहले 2 दिन तक साथ काम करवा लेते हैं। 5 4 9 3 12। एक दिन का तीनों का काम कितना हो गया? 12, है ना। तो 2 दिन तक काम किया तो 2 12 दिन कितना हो गया? 24। तो 2 दिन तक साथ में काम किया, 24 काम तो समाप्त कर लिया था, है ना। तो 24 क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो यहाँ कितना बच गया? 36 काम बच गया, है ना। अब ये देखिए 36 काम जो है 2 दिन तक तो साथ किया काम, तो 36 काम हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ये चल गया, ये क्या हो गया? एक गैप हो गया। तो अब क्या करेगा? अब यही दोनों काम करेगा, बी सी करेगा, है ना। बी और सी करेगा काम।
देखिए 2 दिन तो मेरा काम हो चुका है, कितना 2 दिन काम हो, इस चीज़ को भी याद रखना, 2 दिन काम हो चुका है। अब देखिए कि शेष काम मेरे पास कितना बचा है, 36 बचा शेष काम, है ना। शेष काम 36 बचा है, इस काम को कौन करेगा, बीसी करेगा, है ना, बीसी करेगा। लेकिन उसमें से भी क्या करता है, बी कार्य समाप्त होने से पहले ही 2 दिन बाद छोड़ देता है। इसका मतलब है 2 दिन जो क्या किया होगा, 2 दिन काम कौन किया होगा एक्स्ट्रा, 2 दिन किया होगा सी, है ना। मतलब बी मान लीजिए कोई काम बचल था, 2 दिन पहले ये गैप हो गया, तो 2 दिन ज्यादा काम कौन कौन किया है, बी किया ना, अरे सी किया ना। बी तो 2 दिन पहले समाप्त होने से पहले चल गया था, इतना काम को दोनों मिलकर समाप्त करना था, लेकिन क्या किया, बी छोड़ के भाग गया। तो 2 दिन तक अकेला कौन काम किया, सी किया ना। तो सी का क्या करते हैं, 2 दिन का काम घटा लेते हैं। एक दिन में सी क्या करता है, 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा, है ना सी। तो कितना काम बच गया, 30 काम बच गया। अब देखिए सी जो है, यह जो है सी, ये तीनों मिलकर किया था 2 काम। अब देखिए 2 दिन तक कौन किया है ये काम, सी किया, मतलब बाद वाला काम को। ये इसी दोनों काम को तो कौन कर रहा है, बीच वाला जो काम बचा है। क्योंकि हम पहले बता दिए लास्ट में ऐड करना पड़ेगा आपको या घटाना पड़ेगा, तो आसान होता है घटाकर, ठीक है ना, घटाकर बना लीजिएगा, आसान रहेगा। देखिए कहता है कि बी 2 दिन बाद पहले छोड़ दिया, तो 2 दिन तक तो सी जरूर किया होगा ना काम। तो सी वाला क्या करते हैं, घटा लेते 2 दिन का काम, पहले 2 दिन का सी वाला काम हम क्या किए, घटा लिए, तो बच गया 30 काम। इस 30 काम को क्या किया होगा, दोनों मिलकर किया होगा। क्या होगा, 4 3 7, 7 से भाग दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इस काम को करने में कितना दिन लग गया दोनों आदमी को, 7 चौका 28, 4.2/7, है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, 4.2/7, तो ऐड कर दीजिए, पूरा आगे आ जाएगा सब सॉलिड वाला, 8.2/7 दिन। यही तो आंसर है। आप बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है और बी है, इसका ए का कार्यक्षमता क्या है, दोगुना है। याद रखिएगा, ऐसा दोगुना है, कार्यक्षमता क्या है, दोगुना है। तो ये जो काम करने में भी जो समय लगेगा, ये कम लेगा और ये ज्यादा लेगा, है ना। बी अगर कोई काम करने में, अगर ये जो बी अगर ये 1 दिन लेगा, एक्स मान लेते हैं, कोई एक्स 1 दिन लेगा, तो ये क्या लेगा, 2x, इसका दोगुना लेगा। क्योंकि ये जो है इसका क्षमता दोगुना है, इफिशियंसी दोगुना है, तो ये टाइम क्या लेगा, कम लेगा। ये टाइम क्या लेगा, कम लेगा कोई काम करने में। तो काम मान लेते हैं बी कोई काम को करने में 2 दिन लेता है, बी क्या लेता है, 1 दिन लेता है। क्योंकि ए की क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है, एक और क्षमता दोगुना है। तो अगर ये कोई काम करने में 1 दिन एक्स दिन लगेगा, तो ये कोई क्या लेगा, ये क्या लेगा, 2 दिन लगेगा। तो यही तो दिया है सवाल में कि जो है ए किसी कार्य को एक पूरा करने में 20 से 15 दिन कम लेता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ए एक्स है, यहाँ 2x है, जबकि अंतर कितना है, x, जिसका वैल्यू कितना है, 15। वहाँ पे ए भी मान सकते थे, एक मान लेते, यहाँ 2 मान लेते, पर भी बन जाता, ठीक है ना, 15। तो क्या आ गया, मतलब 2x माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15। मतलब जो ए किसी काम को 15 दिन में करेगा, ए किसी काम को 15 दिन में करेगा, तो बी उस काम को 30 दिन में करेगा। बी क्या करेगा, 30 दिन में करेगा। तो दोनों इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 15 गुने 30/45, दोनों को ऐड करके बताए हुए हैं तरीका। तो 15 दूनी 30, 45, 3 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चूंकि हम मान लीजिए किसी काम को ए जो है किसी काम को करेगा x दिन में करता हुआ 2x की क्षमता दुगुना है ना, समय क्या लेगा, कम लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी कार को एक की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, बिल्कुल 20 से दुगुनी है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए क्षमता दे दिया है, ए बी क्षमता दे दिया दोनों से दुगुना। तो ये क्षमता क्या हो गया कि अगर ये कोई काम को 2 दिन में करता होगा,
ये क्या करता होगा, एक दिन में करता होगा, है ना। देखिए कहता है ये दोनों मिलकर किसी काम को, है ना, दोनों मिलकर एक दिन में, अब देखिए वही तो है, यही तो है। अब देखिए एक दिन में कोई काम क्या कर रहा है, ए किसी काम को करने में, एक दिन का नहीं, किसी काम को करने में इसको अगर, या मान लीजिए एक दिन में क्या करता है, एक काम करता होगा, ये क्या करता है, सॉरी काम, इसका तो एफिशिएंसी दुगुना है ना, दुगुना है ना, एफिशिएंसी एफिशिएंसी तो इसका दुगुना है। तो ये टाइम क्या होगा, एक लेगा तो ये क्या लेगा, दो लेगा, है ना। ये टाइम एक लेगा तो ये लेगा दो, है ना। एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, इसका क्षमता क्या आ जाएगा, ये दो काम करेगा तो ये एक काम करेगा, है ना। एक दिन में क्या करेगा, ये जो है, ये जो दो काम करेगा तो ये एक काम करेगा, है। टाइम ये क्या लेगा, कम लेगा, उसका क्षमता जो है दुगुना है, क्षमता क्या है, दुगुना दिया हुआ सवाल में पहले है, तो टाइम क्या लेगा, कम लेगा, है ना। ऑटोमेटिक है कि एक घंटा लेगा, अगर दुगुना है तो दिन दिया है, अगर ये एक दिन लेता है तो ये 2 दिन लेगा। ये एक दिन 2 काम कर सकता है तो ये एक दिन में एक ही काम करेगा, है ना। ये चलिए अब क्या हो गया कि यहाँ से देखते हैं कि देखिए एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है ना। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। दोनों मिला के कितना कर रहा है, 3। तो देखिए दोनों मिला के काम कितना कर रहा है, एक दिन में 3 कर रहा है, लेकिन काम कितना दिन तक किया था, 12 दिन तक। तो कुल काम कितना, 3 गुने 12 हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाला बात है, इस प्रकार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। आपको आप पूछ रहा है कि ये अकेला कितना दिन में काम को करेगा, तो ये देखिए ये एक दिन में कितने करता है, 2। तो 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6। 6 कितना आ जाएगा, 18 दिन लगेगा ये को करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कि एक ही समय में ए जो है 20 से 20% कम काम करता है। देखिए एक ही समय में ए जो है 20 से क्या करता है, 20% कम काम करता है। अगर ये 5 करेगा तो ये क्या कितना करेगा, ये 4 करेगा। 20% वही होता है, 5% लीजिएगा, ठीक है ना। 600 मानिए, इसको 80 मानिए, करते करते आ जाइएगा, यहाँ पे आएगा। 20% कम करता है एक ही समय में, है ना। ये एक ही समय में कोई काम जो है 20% कम करता है, इसका इफिशियंसी दे दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए टाइम भी दे दिया गया कि यदि ए किसी कार्य को इतना घंटे में करता है, कितना, सर 7, मतलब वही 7 दूनी 14, 1 15, 15/2। टाइम दे दिया कितना, 15/2 घंटा ए लेता है। अब देखिए इसको जब गुना कर देंगे ये क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 15 30 हो जाएगा, 2 4। तो अब देखिए क्या करेंगे, टोटल वर्क हमको पता चल गया, यहाँ इफिशियंसी दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था ए का, इतना घंटा करता है, तो टाइम को इफिशियंसी से गुना कर दिए, टोटल वर्क आ गया। अब देखिए यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे इसका इफिशियंसी है, तो टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, 6, इससे भाग देंगे। इफिशियंसी में अगर टोटल वर्क में अगर इफिशियंसी से भाग देंगे तो टाइम में आ जाएगा, टाइम से भाग देंगे तो इसी इफिशियंसी आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कितना किए, 5 से भाग दिए तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो यही तो है, 20 घंटे, इसे कितना घंटे में करेगा, 6 घंटे में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर आप पूरा पूरा सवाल देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सभी सवाल को देखिए तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत सारा सवाल को हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा हल करके आप लोग आगे बनाइएगा तो आसान रहेगा। देखिए जैसे अपने से बनाइएगा सही रहेगा। जैसे देखिए एक किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में करता, अरे ये जो है किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, 2 बटा कितना, 5 भाग। अरे 2/5 भाग जो है 12, 2/5 मतलब टोटल भाग है 5 काम है, 5 में 2 कर रहा है 12, तो एक काम कितना 6 दिन में करता होगा। यहाँ चीज़ समझिए, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आगे। तो 2 काम 12 दिन में, तो एक काम कितना 6 दिन में, तो 5 काम कितना 30 दिन में। तो वैसे आप यहाँ लिख लीजिए 12, इसके नीचे में 1 दे के कैलकुलेशन करके निकालिएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मतलब जो है ए किसी काम को कितना में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब बी का भी निकाल लीजिएगा, बी का निकालिएगा, बी जो है एक इस कार्य को 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो बराबर क्या दिया 15, इससे कुछ गुना करना पड़ता है उल्टा करके,
तो चलिए यहाँ पे बराबर कर दिए, तो इसको भी कर दिएगा। देखिए 3 भाग जो है 4 में 3 भाग जो 15 दिन में कर रहा था, 1 भाग 3 भाग 15, तो 1 भाग कितना 5, तो 4 भाग कितना 20, समझे, तो 20। तो ये क्या हो गया, 20 जो है इस काम को कितना 20 दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो आप लोग को बताए हैं कि 30 गुने 20 बराबर 50। कहाँ से आया, तो आगे जाकर सवाल देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 12 दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा सवाल को देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। तो सवाल को थोड़ा बढ़िया से देखिए, शुरू से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, तो ये पहले प्रारंभ करे तो कितने दिन का चलेगा। देखिए ए 7 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, एलसीएम ले लेते हैं, ये सब बताए हुए हैं, फटाक से 56, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7। इफिशियंसी थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, समझा रहे थे इसलिए थोड़ा आराम से सुन लेते हैं। अब क्या हो गया कि देखिए एक दिन में ए कितना कर रहा है 8, बी कितना कर रहा है 7, तो यहाँ पर समझने वाला बात है 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 2 दिन में कितना हो रहा है, 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है। देखिए पहले ये आएगा, ये एक ही साथ नहीं करता, अलग अलग करता, पहले ए आ गया, एक दिन किया चला गया, फिर बी आया, फिर उसके बाद ए आया, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है। क्योंकि 2 दिन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको एक बार में सॉल्व करने में थोड़ा आसान होगा, इसलिए, नहीं तो आप जोड़ जोड़ कर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 15। तो अब देखिए 2 दिन में 15 हो रहा है, 2 दिन में 15 हो रहा है, तो 4 दिन में कितना होगा, इधर 2 से गुना करेंगे, इधर 2 से गुना करेंगे, इधर 3 से गुना, तो इधर 3 से गुना करके देखते हैं। जब इसके पास में जाना है, इसके एकदम नज़दीक जाना है, 3 से करते हैं गुना, ज़्यादा नहीं एकदम पास में जाना, 3 से करेंगे 15 45, मतलब 3 को 15 15, मतलब 3 दिन दोनों कर लिया, 3 से इधर भी गुना कर देंगे ना, तो कितना हो गया 6 दिन इधर हो गया ना, इधर कितना दिन हो गया 6 दिन हो गया, तो 6 दिन में कितना कम हो गया 45, ये याद रखिएगा। इधर अभी 6 दिन में कितना हो गया 45, तो 45 क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो बच गया कितना 11। अब देखिए 11 काम कौन करेगा फिर से, क्योंकि पूरा जोरा लग गया, तो फिर से ए स्टार्ट करेगा, क्योंकि जोरा कट गया ना पूरा, ए भी कट गया, अब फिर से ए स्टार्ट करेगा। ये एक दिन में 8 काम कर लेगा, ये एक दिन में क्या कर लेगा 8 काम, तो दिन बराबर देखिए, दिन बराबर 6 दिन तो उधर हो गया, फिर प्लस 1 दिन इधर हो गया, 8 काम हो गया, तो ये 3 काम बच गया, 3 काम तब पर भी ये जो किया है, ये क्या किया है, ये किया है 1 दिन का काम है, ठीक है ना। अब देखते हैं 3 काम को कौन करेगा, ये बी, ये तो कर लिया, कौन करेगा बी, तो 3 काम को 7 एक दिन 7 करता है, 3 काम करना है, तो 3/7 हो जाएगा क्या, उसको समय हो जाएगा, दिन हो जाएगा, यहाँ प्लस में 3/7 कर देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा। पूरा हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7/3/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, दिन आ जाएगा। चलिए इसको फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटा में करता है, बी अकेला 20 घंटा में, सी अकेला 24 घंटा में समाप्त करता है, तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करे किया, इस कार्य को करने की कुल मजदूरी इतना है 777 रुपया हो, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। देखो प्रत्येक को कितना मिलेगा, है ना। ए 16 घंटा में करता है, बी 20 घंटा में करता है, सी 24 घंटा में करता है ना। चलिए सबको निकाल लेते हैं। देखिए ये पैसा जो होता है मजदूरी कैसे मिलता है, क्षमता के अनुसार मिलता है, जिसका जितना क्षमता होगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। देखिए क्षमता हमको निकालना पड़ेगा, ये क्षमता नहीं दिया, ये टाइम दे दिया गया। ए किसी कार्य को 16 घंटा में करता है, बी किसी कार्य को 20 घंटा में करता है, सी किसी कार्य को 24 घंटा में करता है, तो सब का एलसीएम आप यहाँ निकालिएगा तो आ जाएगा 240, ठीक है ना, 240 आ जाएगा। और इसको भागों को दीजिएगा तो ये आ जाएगा 15, ठीक है ना, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10, ठीक है ना। अब देखिए कि जो है ये इफिशियंसी आ गया, तो इसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। क्या होगा, इफिशियंसी के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। ये तो आप लोग बताए हुए हैं कैसे निकाला जाता है, वो निकाल लीजिएगा, एलसीएम लेके भाग दीजिएगा, निकल जाएगा। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो ए का हिस्सा हो जाएगा भैया 15। टोटल एक दिन में कितना कम कर रहा है 37,
एक दिन में 37 में कितना भाग कर रहा हो? 15। एक दिन में 37 काम अगर होता होगा तो 37 में कितना उसको मिलेगा? 15 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि 15 हिस्सा काम कर रहा है। जो जितना काम करेगा उतना मिलेगा यहीं से। तो 15/37 गुने 777, इसको काटिएगा तो ये 21 बार में कट जाएगा। इसका हो जाएगा, इसका आंसर कर लीजिएगा, 15 को 21 से गुना कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार बी को भी निकाल लीजिएगा। तो देखिए अब बार बार काटते क्यों रहिएगा। अब देखिए बी का हिस्सा ले लीजिए 12, ठीक है ना। 12 को 21 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर देखिए इधर क्या आ जाएगा, सी को क्या कीजिए, 10 है सी का वैल्यू। सी एक दिन में 10 कर रहा है, 37 में तो 10 गुने ये यहाँ 21 कट रहा है, सब में यही बैठाना है तो हम यही गुना कर देते हैं, ठीक है ना। 10 को 21 से, ठीक है। तो आंसर इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है ना। आप लोग निकाल लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, बनाइएगा तो आसान रहेगा, इसी प्रकार बनाइए, सही रहता है। चलिए गुना कर लीजिएगा। तो 15 के किससे गुना कीजिएगा तो आएगा, तो आपको 315 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 252, इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 210, ठीक है ना। सब कितना रुपये मिलेगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा और यहाँ समझ में आ जाएगा हम कैसे बताएं। सबका एफिशिएंसी निकालिए, एफिशिएंसी के हिसाब से। तो एक दिन में कितना हो रहा है, 37 में इसको कितना 15 करने की क्षमता है, तो 15 मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनट 20 हो गया, 21 लास्ट क्वेश्चन है 21, ठीक है ना। चलिए ये उसी प्रकार का सवाल आ गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा खाली निकालना है, ये कितना सबका क्षमता खाली निकालना है, तो क्षमता निकाल लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हम क्षमता निकाल देते हैं, आप लोग इस सवाल को खुद सॉल्व कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। वैसे हम लास्ट बता ही देते हैं। a + b तीनों मिलकर 8 घंटा में करता है, AC करता है 12 घंटा में, AB करता है इतना घंटा में, तो तीनों मिलकर काम करता है, तो कुल मजदूरी इतना मिला। तो प्रत्येक हिस्सा क्या होगा, देखिए A + B + C काम कितना दिन कर रहा है, 8 घंटा में कर रहा है, देखिए। और फिर इसका हो गया इधर वाला, इधर AC 12 घंटा में करता है, देखिए A और C। तो A प्लस में C कितना 12 घंटा में। फिर क्या ले लेंगे हम, AB इतने घंटा में, A प्लस में B ले लेंगे, फिर 39 41 40/3 हो जाएगा। सभी का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 120। क्यों आया, क्योंकि एलसीएम ऊपर वाला का होता है, ठीक है ना, और नीचे वाला का एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ 3 और 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, इससे भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, इससे भाग देंगे तो 40 किया, 3 से फिर गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो आपका इफिशियंसी सबका आ गया। अभी इफिशियंसी नहीं आया है, ध्यान दीजिए। ये तीनों का है, तीनों का इफिशियंसी आया है ना। ये तीनों का आया है, ये टाइम है, ये इफिशियंसी, ये तीनों का आया है। मतलब जो है ABC तीनों मिलकर 15 काम करता है एक दिन में, दोनों मिलकर ये 10 दिन में करता है। ये A और C, AB और क्या करता है 9 दिन में। सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए सवाल को हम दे दिए थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए सवाल थोड़ा हार्ड कर लीजिएगा तभी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम निकालना चाहते हैं, देखिए AC अगर घटा ले इसमें तो क्या निकल जाएगा, B। तो देखिए हम सबका निकाल लेंगे, पहले AC घटा लेते हैं। AC कितना करता है, दोनों मिला के 10 करता है, और तीनों मिला के क्या 15, तीनों मिला के एक दिन में 15 हो रहा, लेकिन A और C मिला के ही 10 कर रहा। तो इसका मतलब B कितना करता होगा, एक दिन में 5 काम करता होगा। तो B जो है एक दिन में कितना करता होगा, 5 काम करता होगा। यहाँ से अलग देखेंगे, ठीक है। B एक दिन में कितना करता होगा, 5 करता होगा। उसी प्रकार हमको आप देखिए यहाँ से AB का दे दिया 9, AB एक दिन में 9 कर रहा है, तीनों मिलाकर ABC तीनों मिला के 15 कर रहा है। अरे तीनों मिला के 15 कर रहा है, सिर्फ AB 9 कर रहा है। इसका मतलब है जो C जो है, C कितने करता होगा, 6। देखिए तीनों ने ABC तीनों मिला के एक दिन में 15, सिर्फ AB का मतलब सिर्फ इसका है कितना 9, इसका कितना होगा 6 होगा। मतलब C एक दिन में कितना करता होगा, 6 काम करता होगा ना। अब हमको ये दोनों भी पता चल गया,
मतलब B प्लस C भी पता चल गया। इस सवाल में देखिए, इस सवाल को पहले अपने से बनाइएगा शुरू में रोक के, ठीक है ना, तो अभी आपको लोग को दिमाग खुलेगा। देखिए थोड़ा सा फ्रेश होगा हाथ तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए B और C क्या, B 5 करता है, C 6 करता है, हमको पता चल गया B 5 करता है, C 6 करता है, तीनों मिलाकर 15 करता है। तो 6 5 11 हो गया, तो उसका A का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख लीजिएगा, यही तो मेन चीज़ है। हमको पता चल गया सबका एफिशिएंसी, हमको पता चल गया ABC का एफिशिएंसी पता चल गया, A का कितना है, B का कितना है, C का कितना है। तो इसी के हिसाब से सबको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है ना। इसी रेशियो मतलब A B C, ये जो इफिशियंसी का अगर रेशियो इतना दे दिया तो इसी के हिसाब से क्या मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा। इसका अनुपात क्या आ गया, देखिए A का क्या आ गया 4 और B का कितना आ गया 5 और C का कितना आ गया 6। इसी के हिसाब से सबको पैसा मिलेगा। अब देखिए A का हिस्सा कितना हो जाएगा, A का कितना 4, टोटल कितना 15, ठीक है ना। पैसा कितना, तो इतना हिस्सा में इतना मिलेगा, ठीक है ना। ये टोटल रख दीजिएगा, टोटल पैसा में ये देखिए ये सबको जोड़िएगा 15 हो जाएगा। 15 में ये 4 काम कर रहा है तो 4/15, ये 15 तिया 45, 30 बार में कट जा रहा, 4 तिया 12, 120 रुपया A को मिलेगा। अब B को कितना मिलेगा, तो B को हमेशा इसको काटते नहीं रहेंगे। B का कितना भाग 5, तो 5 गुने 30, तो 5 तिया 15, 150 रुपया। C को 6 भाग, तो 6 गुने 30, ठीक है ना। यहाँ 30 सारा कट के सब में उसे बैठाएंगे तो 6 18, 180 रुपया। तो दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट सीखे हैं। इस सवाल को थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, मतलब यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इस वीडियो को आप देखिए 1-2 बार देखिए, जो कमज़ोर हैं, वरना जिनको आता है तो उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। जिनको नहीं आता बेसिक तो वो समझिए। और हम क्या कर रहे हैं कि एक वीडियो और लाएंगे, कुछ दिन बाद लाएंगे टाइम एंड वर्क का। उसमें क्या करेंगे कि जो लोग आप लोग भेजिएगा सवाल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना, जो आप लोग को दिखाई दे रहा है उस पर सवाल आप भेजिएगा, तो उस सब सारा सवाल को और जो भी डिफ़िकल्ट सवाल होगा टाइम एंड वर्क का, उस सारा का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। 10 से 15 सवाल होगा, उसको एक क्वेश्चन बनवाएंगे सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर चुके हैं। इस वीडियो का देखिए तो आपको हर एक सवाल, इस वीडियो को दोबारा देखिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खास करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम इस पर रेगुलर डालते रहेंगे कुछ ना कुछ नया टॉपिक, और हर एक चैप्टर से डालेंगे। मैथ का देखिए टाइम एंड वर्क का डाल दिए, फिर हम क्या करते हैं कि धार जो होता है एलिगेशन का लाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना, तो परसेंटेज का लाएंगे। इसी प्रकार हम एक ही कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दोबारा उसके लिए दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद।